नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का पुनः स्वागत है और मैं हूं आपके एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। तो जो हमने सीरीज़ शुरू की थी असेंडेंट्स के ऊपर, आज मैं उसे आगे बढ़ाती हूं और उसके 6th पार्ट पे या श्रृंखला के 6th पड़ाव पे आती हूं, जो कि है अबाउट वर्गो असेंडेंट। और लेट मी इन्फॉर्म यू लाइक आई हैव ऑलवेज डन इन माई प्रीवियस वीडियोज़। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि और लग्न के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। सेज पाराशर ने अपने जो एस्ट्रोलॉजिकल क्लासिक में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए थे पर्टिकुलर लग्न के एक पर्टिकुलर राशि के हिसाब से, मैं उनको ही बताती हूँ। अब तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि लग्न इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका ये फर्स्ट इम्प्रेशन है टू द वर्ल्ड, और जैसे आप लोगों को दिखते हैं, जैसे लोग आपको परसीव करते हैं, तो इसलिए लग्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ एक लग्न के बेसिस पे हम आपके पूरे लाइफ के एक मैप को जान लेते हैं और आप पहचान लेते हैं कि आपके लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि आपके स्पाउस कैसे होंगे, आप किस प्रोफेशन में जा सकते हैं, आप अपने कार्यस्थल पे कैसे होंगे, आपका भाग्य आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपको गेन्स इनकम्स कहाँ से होंगे, आप कितने स्पिरिचुअल हैं। तो चलिए फिर ये सब जानने के लिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्गो असेंडेंट या कन्या लग्न के बारे में। तो कैसे होते हैं वर्गो असेंडेंट वाले नेटिव्स या कन्या लग्न वाले जातक। आप लोग भी, जैसे कि मैंने बात की थी जेमिनी असेंडेंट में, आप उन लोगों की तरह ही काफ़ी यूथफुल होते हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं, क्योंकि दोनों को ही रूल करता है मरकरी। तो बुध जो है वो काफ़ी यूथफुल प्लैनेट है, तो वो आपके अंदर वो यूथफुलनेस दिखाता है इन योर फिजिकल अपीयरेंस। और वैसे अगर बात करें तो आप लोग काफ़ी एनालिटिकल हैं, आप काफ़ी स्टबर्न हैं, अपने कामों को लेके काफ़ी ज़िद्दी हैं। जब भी कुछ ठान लेते हैं तो उसको करके छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप में रहते हैं। यू कैन कॉल योर सेल्फ लिटिल सेल्फ सेंटर्ड। दैट्स द वे यू आर। जनरली वर्गो ascendant people have a very good skin and they have a very nice good longevity. They live for a long life. And when we come to your family, which is depicted by your second house, वहाँ पे क्योंकि वो एक वीनस की राशि है, लिब्रा राशि है, तो आप बहुत लग्जरी पसंद होंगे। आप एक ऐसे परिवार में पैदा होंगे जो कि एक पढ़ा लिखा परिवार होगा या एक अच्छा बिजनेस क्लास उस सेक्शन का भी परिवार हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि जब तक आपने जन्म नहीं लिया वो शायद एक साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन आपके जन्म लेने के एकदम बाद उन्होंने प्रॉस्पेरिटी करी, क्योंकि आपको लग्जरीज में रहना है। चलिए फिर आपके भाई बहन और आपके फ्रेंड्स वो किस तरीके के होंगे। देखिए, आप अपने भाई बहनों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं मेंटेन कर पाएंगे, लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगी आपको उनके प्रति। और आप लोग फ्रेंड्स के मामले में भी काफ़ी सिलेक्टिव होते हैं, बहुत सिलेक्टिव होते हैं। आपको कोई बहुत ही कम फ्रेंड्स होते हैं आपको अगर कोई पसंद आ जाता है तो आगे बढ़ के आप इनिशिएट करके आप खुद दोस्ती कर लेते हैं, वरना आप थोड़ा अपने में ही रहना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं आपके भाई बहन भी काफ़ी फोकस्ड होते हैं और अपने जीवन में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आगे तत्पर रहते हैं और कर भी लेते हैं। और आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं लेज़ी हैं और जैसा मैंने कहा, खुद में रहते हैं, अपने आप में रहते हैं। जब तक आपको कोई काम पर्सनली खुद पसंद नहीं होता तो आप उसके लिए आगे नहीं बढ़ते, इनिशिएटिव नहीं लेते मतलब। और अगर आपको किसी काम में इंटरेस्ट है फिर तो आप उसके लिए ज़िद्दी हो जाते हैं और उसको करके छोड़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब आपकी माँ की। जनरली यू हैव अ मदर हु इज़ वेरी डेडिकेटेड, फैमिली ओरिएंटेड एंड वेरी पायस लेडी, पर आप उनके जैसा नहीं बनना चाहते। ऑल्दो यू आर वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ हर एज एन इंडिविजुअल, लेकिन आपको वैसा नहीं बनना। आप कुछ अलग ही सोच के प्रकृति के लोग हैं और आप डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। When it comes to your children will be very very hard working, because आपका जो 5th हाउस है जो संतान को दर्शाता है वो शनि का है,
और शनि बहुत हार्ड वर्किंग प्लैनेट हैं। वो सबसे हार्ड वर्क करवाते भी हैं और खुद भी ही हैड बीन नोन एज अ वेरी हार्ड टास्क मास्टर। तो आपके जो बच्चे हैं वो काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, वो अचीवर्स होंगे अपनी लाइफ में अगर आपका शनि वेल प्लेस्ड है, आपका शनि उच्च का है या 5th हाउस में ही प्लेस्ड है, तो आपके बच्चे अचीवर्स होंगे अपनी लाइफ में। बिकॉज यू ऑलवेज टॉट योर चिल्ड्रन दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। मेहनत तो हर चीज़ को पाने के लिए करनी ही पड़ती है। जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो इनिशियली आप काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आपको ऑपोजिशंस और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, पर आप अपनी लगन और मेहनत से डट कर आगे बढ़ते रहते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं। ऑल्दो देयर आर ऑलवेज ऑब्स्टेकल्स इन योर लाइफ, इन योर पाथ, लेकिन आप कभी हार नहीं मानते और आगे बढ़ते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं आपके स्पाउस की। देखिए, आप वर्गो असेंडेंट हैं, मतलब कि आपके रूलर हैं मरकरी यानी कि बुध, और आपके स्पाउस जो 7वां घर है आपके हॉरोस्कोप में, उसके रूलर हैं जुपिटर यानी कि बृहस्पति। और मरकरी और जुपिटर आपस में बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग सही होते हैं, एक दूसरे को देखें तो अपने अपनी जगह पर दोनों सही हैं, लेकिन आप लोग कभी एक मत नहीं हो पाते। तो उसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी अपने स्पाउस के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। व्हेन वी टॉक अबाउट योर स्पाउसेस प्रोफेशन, तो वो किस प्रोफेशन में होंगे, क्योंकि वो जुपिटर हैं, काफ़ी लर्नेड हैं, संस्कारी हैं और बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं। तो ही और शी कैन बिकम एन एडवाइज़र, अ कंसल्टेंट एंड मे बी समबडी जिसके पास अगर वो जॉब भी नहीं कर रहे हैं तो भी उनके, सपोज शी इज़ योर वाइफ, तो वो लोगों को बहुत अच्छा एडवाइस दे सकती हैं। रिलीजन के बारे में आप लोग बस अपनी फैमिली वैल्यूज़ और नॉर्म्स को फॉलो करते हैं, आपका अपना कुछ से नहीं होता। अगर आपकी फैमिली में लोग आस्तिक हैं तो आप भी आस्तिक बन जाएंगे, भगवान में मानेंगे, और अगर वो लोग नास्तिक हैं तो आप भी नास्तिक बन जाएंगे। यू डोंट हैव अ से ऑफ योर ओन। आप लोग किस तरीके के प्रोफेशन में हो सकते हैं? देखिए, अगर आपका मार्स यानी कि मंगल और सूर्य यानी कि सन, अगर दे आर वेल प्लेस्ड इन योर चार्ट, तो आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। और अगर आपका मरकरी और जुपिटर यानी कि बुध और बृहस्पति अच्छे वेल प्लेस्ड हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो आप फाइनेंस लाइन में भी जा सकते हैं, आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जनरली पीपल परसीव यू एज अ सेल्फ सेंटर्ड हार्मलेस पर्सन, जो काफ़ी मूडी है, जिसको मूड स्विंग्स होते हैं, अभी अच्छा मूड है, अभी ख़राब मूड है। तो इस चक्कर में क्या होता है, आपका सोशल सर्कल जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। सोशल प्रोजेक्शन आपका लोगों को इस तरीके का है कि वो समझते हैं कि ये बहुत ही मूडी इंसान है, ऑल्दो ये हार्मलेस है, किसी को कोई हार्म नहीं पहुंचाता, पर ये अपने ही जीवन में, अपनी ही ज़िंदगी में बस गुम रहता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं आपके 12th हाउस की, तो दैट इज़ रूल्ड बाय सन, तो इसलिए हमें ये कहने में ज़रा भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप एक बहुत ही अच्छे सोल हैं, बहुत अच्छी आत्मा हैं आप, और आपके लिए आपका काम ही धर्म है। तो जब तक आप अपने जीवन में अपनी संतुष्टि के हिसाब से अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप स्पिरिचुअलिज्म के बारे में नहीं सोचते। लेकिन वंस यू अचीव दैट, फिर तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, यहाँ तक कि सो मच सो कि इन द लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ योर लाइफ समटाइम्स वी फाइंड वर्गो असेंडेंट पीपल इन आश्रम लाइक सेटअप्स। तो वर्गो असेंडेंट्स के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगे, और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस पर कॉमेंट करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो देखना है, जिससे मैं उस पर बनाने की कोशिश कर सकूं। और अगर किसी को 1-on-1 कंसल्टेशन लेनी है तो देयर इज़ अ व्हाट्सएप नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट, राइट योर मैसेज एंड समवन विल गेट बैक टू यू। और अगली बार अब मैं मिलूँगी लिब्रा असेंडेंट या तुला लग्न के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।